हेलो दोस्तों, मैं हूं सहदेव कुमार शर्मा। सहदेव वी पॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूं कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें सक्सेसफुल बना सकती हैं। तो दोस्तों, आज 6 ऐसी हैबिट्स की बात करूंगा जो कि दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग इन हैबिट्स को अपनाते हैं और इनको यूज़ करते हैं और उनकी ज़िंदगी खिली खिली सी है और एक सक्सेसफुल है। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए वी पॉड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैबिट जो है नंबर 1 पे वो आती है रीड ए लॉट। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम किताबें कब पढ़ें और कैसे पढ़ें और कैसी किताबें पढ़ें। तो दोस्तों, ज़िंदगी हमारी है, हमें थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा और अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जब हम किसी की भी किताब पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें ये महसूस होता है कि हम उस इंसान से बात कर रहे हैं। अगर हम उस इंसान से बात कर रहे हैं तो हम उसके विचार सुन रहे हैं, उसके विचार पढ़ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी ज़िंदगी सक्सेसफुल लीड की है तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा या कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऐसा लिखा, सुना या पढ़ा होगा जिसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी है उसमें एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन आई है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हमें भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप सोचिए भी, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिख रखी, परंतु वो इस समय वो दुनिया में नहीं है, परंतु फिर भी विचारों के रूप में वो हमारे साथ हैं। मैं एक पेपर पढ़ रहा था तो उसमें देखा था भी जितने भी दुनिया के बड़े बड़े सीईओज बड़ी बड़ी कंपनीज के हैं वो तकरीबन 8 से 10 किताबें पूरे महीने में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर सीईओ के पास समय है और हमारे पास समय नहीं है तो इसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं बनता। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, स्पेशली बायोग्राफीज, चाहे वो अब्दुल कलाम जी की हो या फिर वो चाणक्य नीति हो या फिर जैकमा के बारे में हो या फिर वो बिल क्लिंटन के बारे में हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जो बहुत बड़े इंसान हुए हैं, जो बहुत बड़े सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी जीवन को पढ़ने से हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। तो अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में तो दोस्तों, जितनी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं उनको पढ़ना ज़रूर चाहिए। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि हमें खुद के लिए एट लीस्ट सुबह सुबह आधा घंटा निकालना पड़ेगा, जहां ना हमारे पास मोबाइल फ़ोन हो, ना कोई म्यूज़िक हो, ना कोई हमारे नियर एंड डियर वन हमारे पास हो, हम हों और हम ही हों। आधा घंटा एट लीस्ट, आधा घंटा नहीं तो कम से कम 15 मिनट हर रोज़ सुबह सुबह हमें ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। खुद के साथ में समय बिताना पड़ेगा। होता क्या है कि हम जिंदगी की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, सारा दिन इधर उधर करते रहते हैं और हमें खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। इस समय में 15 मिनट में हमने खुद से बात करनी है, खुद को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और खुद ने ही जवाब देने हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर रोज़ हमें खुद को खुद से मिलना है, उसका हालचाल पूछना है, उसकी प्रॉब्लम को एनालिसिस करना है और खुद ही खुद को सोल्यूशन देने की कोशिश करनी है। दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल लोग थे उन्होंने या हैं, उन्होंने अपने साथ में समय व्यतीत किया है, एकांत में रहे हैं, बिना किसी सोशल मीडिया के, बिना किसी शोर शराबे के, बस मैं और मैं। तो ये थोड़ी सी अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और कुछ हमें स्पेंड टाइम उन लोगों के साथ में भी करना चाहिए जो लोग सक्सेसफुल हैं। अगर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सर्च करें तो हमारे आसपास में कोई सक्सेसफुल डॉक्टर होगा, कोई सक्सेसफुल लॉयर होगा या कोई और सक्सेसफुल पर्सन होगा, कोई अच्छा बिजनेसमैन होगा, कोई बहुत ही टॉप क्लास पॉलिटिशियन होगा। तो उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, प्री अपॉइंटमेंट लीजिए, एग्जैक्ट टाइम पे उनके पास पहुंचिए और उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो सक्सेस प्राप्त किया है तो उन्होंने वो कौन कौन से स्टेप अपनाए थे। दोस्तों, इस चीज़ की गारंटी है, अगर हम 10 से 15 लोगों के साथ में मिलते हैं तो हमें 10 से 15 डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे जिससे हमारी लाइफ भी ग्रोथ होगी। फिर वो उन आइडियाज़ को हम अपने घर में आएंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे कि हम क्या करते हैं और उन्होंने स्पेशल क्या किया था, किसकी वजह से वो लोग सक्सेसफुल हो गए। अगर ये एनालिसिस हम कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, गोल्स। चौथा पॉइंट ये है, गोल्स दोस्तों हमारे हैं। अगर गोल्स हमारे हैं तो फिर हमें उनके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, कोई हमारे लिए वर्कआउट नहीं करेगा।
अगर मैं खुद सोचता हूँ कि मैं ज़िंदगी में यहाँ तक मैंने पहुँचना चाहता हूँ, तो खुद के लिए मुझे खुद को ही सहारा देना पड़ेगा, क्योंकि ये गोल्स मेरे हैं, ये किसी और के नहीं हैं। ना तो ये मेरे फ्रेंड्स के गोल हैं, ना ये मेरे फैमिली मेम्बर्स के गोल हैं, या ये किसी और मकसद के लिए मैंने बनाए हैं। हाँ, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल होना चाहिए। वो गोल कैसे होगा, जो मैंने सेकंड स्टेप में बताया था। जब आप खुद से बैठ के साथ में बैठेंगे, खुद को कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका गोल क्या है। अगर गोल मेरा है तो उसको अचीव करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्लान मैं खुद बनाऊंगा, दूसरों से सहायता ले सकता हूँ, कुछ मेंटल सहायता ले लूँगा, कुछ फिजिकल ले लूँगा, कुछ फाइनेंशियल ले लूँगा, परंतु वो मकसद मेरा है और मुझे खुद ही अचीव करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी कोटेशन मैंने पढ़ी थी कि डोंट यूज़ योर लैडर ऑन द वॉल ऑफ अदर्स। अगर पौड़ी मेरी है, अगर सीढ़ी मेरी है, तो दीवार भी मेरी होनी चाहिए, मुझे मज़ा तब आएगा। अगर दीवार किसी और की है और सीढ़ी मेरी है, मैं चढ़ भी जाऊंगा, शायद मुझे उतरने के लिए कह दिया जाए। तो दोस्तों, खुद ही दीवार बनिए, खुद ही सीढ़ी बनिए, तभी तो हम जो हमारे गोल्स हैं, जिस मकसद के लिए हमने जन्म लिया है, या जो हमारे कसक है दिमाग में, जो जुनून है, उसको पूरा करने के लिए हमें हमारे गोल्स को खुद ही परस्यू करना पड़ेगा। फिफ्थ, जो सक्सेसफुल लोग क्या काम करते हैं, वो थोड़ी सी एक्सरसाइज रोज़ ज़रूर करते हैं। चाहे वो योगा करें, या वो रनिंग के लिए जाएं, या वो जिम के लिए जाएं, या वो जुम्बा करें, या वो डांस करें, कोई ना कोई वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हमारा वेट कंट्रोल में रहता है, और हमारी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिससे हमारे जो न्यूरॉन्स है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और हम एक बेटर डिसीजन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ में जो अनदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो तकरीबन 7 से 8 घंटा ज़िंदगी में ज़रूर सोते हैं, जब भी उनको वक्त मिलता है या जैसे भी उनका शेड्यूल होता है। हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया की वजह से हम लोग देर रात तक सोशल मीडिया पे रहते हैं, इधर उधर के वीडियोस देखते रहते हैं, कोई वांटेड अनवांटेड चीज़ें देखते रहते हैं। एक एवरेज जो इस समय का मेरे हिसाब से, जो मेरे आसपास के जितने लोग हैं, एवरेजली हम 5, 5.5 या 6 घंटे सोते हैं। तो दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एटलीस्ट 8 आवर्स तो ज़रूर सोते हैं। अब उससे फ़ायदा क्या है, उनका जो माइंड है बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, और वो बेटर डिसीजन मेकर होते हैं, और उसके साथ में जो उनकी प्लानिंग है वो बेटर हो जाती है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके खर्चे कम नहीं होंगे। आपके खर्चे दिन ब दिन बढ़ने हैं। कुछ हमारी लाइफ में स्टैटिक खर्चे होते हैं जिनको होना ही है। बिजली का बिल आपने देना ही देना है, पानी का बिल देना ही है, बच्चों की फीसेज है वो जाएंगी, बच्चों ने हायर एजुकेशन करनी है, उसके ऊपर खर्च होगा ही, घर की कंस्ट्रक्शन है, घर की मेंटेनेंस है, ये सारे खर्चे होने ही हैं, और दिन ब दिन ये खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक थॉट लेके चलते हैं कि हमने सेविंग करनी है। हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, जहाँ पर हर रोज़ यही कहा जाता है कि लाइट बंद कर दो, नल बंद कर दो, एक्स्ट्रा गैस नहीं चलानी है। हम लोग अपना जो खर्चे हैं उनको कट शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी किसी हद तक तो कामयाब है, परंतु जितने भी सक्सेसफुल लोग दुनिया में हैं, जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को मल्टीपल करने की कोशिश करते हैं। एक मैंने कोटेशन पढ़ी थी, वी डोंट कीप योर एग्स इन ए सिंगल बास्केट। तो अगर उनके पास में 1 लाख रुपया है, तो उन्होंने 2, 4, 5 जगह पर इन्वेस्ट कर रखा है, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। मीन्स जब आप सो रहे हो और आपके जो मनी है वो मनी को मनी बना रही होगी, तो हमें क्या होता है, वो प्रेशर थोड़ा सा कम फील होता है। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं, या हमारे दोस्त ऐसे हैं, या हमारे आसपास के लोग ऐसे हैं, जो दिन भर तकरीबन 70 to 80% जो उनका दिमाग है और जो एनर्जी है वो फाइनेंसेस को मेंटेन करने के लिए लगी रहती है। भी कहाँ से लोन मिलेगा, बच्चे को अगर फॉरेन भेजना है तो कहाँ से पैसा आएगा, घर की नई कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो कहाँ से पैसा आएगा, नई गाड़ी लेनी है। तो हम इसी जोड़ तोड़ की राजनीति में दिन भर लगे रहते हैं, और हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। जहाँ हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए, वहाँ हम एनर्जी वेस्ट करने के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, क्या करना है, जितना भी आपके पास है, तो आप अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो थोड़ा सा अच्छा रखिए,
थोड़ा सा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, कभी थोड़ा सा शेयर मार्केट में लगा दिया, कभी कोई प्रॉपर्टी ले ली या कोई बॉन्ड्स ले लिए या ईपीएफओ में लगा दिया या पीपीएफ में, जहां आपको ठीक लगता है, जहां आपको कंफर्टेबल है वहां आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके रखिए, जो आपकी मतलब कंफर्टेबल सेविंग है। ये भी हमने अपने आप को बिल्कुल टाइट नहीं कर देना, थोड़ा सा अगर हम अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्स करेंगे। अब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आप उनका देखिए, अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करूं तो उन्होंने कितना अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ है, अडानी ग्रुप ने कितना डाइवर्सिफाई किया, रिलायंस ने कितना डाइवर्सिफाइड किया होगा, बिल गेट्स ने कितना किया है, एलन मस्क ने कितना किया। तो दोस्तों इन लोगों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो आपके फाइनेंसेस हैं वो थोड़े थोड़े पार्ट बाय पार्ट अलग अलग चीज़ों में लगा के रखें। अगर एक चीज़ डाउन जाती भी है तो दूसरी चीज़ अप आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम कंपनसेट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 6 जो मतलब मैंने पॉइंट्स अभी आपसे डिस्कस किए, कोई नए पॉइंट नहीं है, परंतु अगर हम इनको ज़िंदगी में अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक नयापन आएगा, एक नई एनर्जी आएगी और जो हमारे सपने हैं वो धीरे धीरे पूरे होने की आशा में चलते रहेंगे। ये था आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, पॉजिटिव करिए, नेगेटिव करिए, मुझे आपकी फीडबैक चाहिए। आपके सहयोग के बिना ये चैनल नहीं चल सकता, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए और हेल्प चाहिए। और जो आप कहना चाहते हैं कहिए, और कौन से टॉपिक हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपसे डिस्कस करूं तो आप काइंडली ज़रूर मुझे बताइए। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर ऑफ़ यू, गुड नाइट।